चर्चा चल रही थी मिथ्या दृष्टि की। क्या करते हैं मिथ्या दृष्टि? भोले जीव इस संसार में मिथ्या से पीड़ित हैं। वह संसार में ही जितने भी राग द्वेष परिणाम जो करता है, जो चमत्कार दिख गए, उसमें ही प्रलोभन करके चला जाता है। वह राग के वशीभूत हो करके जाता है, बगैर राग के नहीं जाता। वहाँ भी उसको राग दिखता है, इसलिए वह मिथ्यात्व में प्रवेश कर जाता है। अरे मैं इधर चला जाऊँगा तो मेरे यह काम हो जाएगा, मेरे को दुकान खूब चलने लगेगी, मेरे को खूब संपदा हो जाएगी, मेरे दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा करके उन विचारों को परिणत मिथ्या ज्ञान से वह जाता है। मिथ्या दृष्टि जीव उस संसारी सुख को ही सच्चा सुख मान बैठता है और उस संसारी सुख को ही आकांक्षा में परिवर्तित होते होते वह मिथ्या ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। मिथ्या ज्ञान से परिवर्तित होते होते वह ऐसा लिप्त हो जाता है, वह मिथ्या दृष्टि ही बन जाया करता है। वह जीव मिथ्या दृष्टि पूरे क्या करता है? एक ही काम नहीं करता, फिर वह झूठ भी करता है, झूठ भी बोलता है और चोरी भी करता है, और जो नहीं करने योग्य काम है वही भी कर लेता है, और जहाँ तक कि अगर जरूरत पड़े तो हिंसा भी कर देता है। ऐसा कर दो, ऐसा करने से मेरी यह मान्यता सिद्ध हो जाएगी, मेरे को यह प्राप्त हो जाएगा। इतना निकृष्ट हो जाता है कि वह स्वयं की मान्यता के लिए वह सब कुछ तैयार हो जाता है करने के लिए। वह इतने दुखों को, संसारिक सुखों के लिए दूसरों की हत्या भी कर देता है। वह मिथ्या दृष्टि जीव कहाँ कहाँ पूजने नहीं जाता। तब कहते हैं आचार्य भगवान कि जो स्वयं भटक रहा है, जो संसार के दुखों से जो स्वयं भटक रहा है, जो स्वयं प्रभु की, जिनेंद्र प्रभु की आराधना करता है, जो भक्ति करता है, अरे उसके पास जाने से उतना ही लेवल प्राप्त होगा। अगर विधायक के पास जाओगे तो वह विधायक के लेवल का ही आपको 10,000 20,000 के डोनेशन देगा, उससे आगे नहीं जाएगा। और अगर मंत्री के पास चले जाओगे तो थोड़ा सा बढ़ा करके 50,000 का डोनेशन दे देगा, और अगर प्रधानमंत्री के पास चले जाओगे तो वही डोनेशन आपको 1 लाख प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही हमें क्या करते हैं, जो प्रभु जिनेंद्र की रक्षा करते हैं, रक्षक देव हैं, उनके ही हम चक्कर काटने लगते हैं, उन्हीं को और घूमने लगते हैं, उन्हीं की मान्यताएं कर बैठते हैं। हम इतने मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं कि उनको ही सब कुछ कह देते हैं। फिर बहुत से लोग कहते हैं कि पूजन में उनको बुलाते हैं, पंचकल्याणक होते बुलाते हैं, तो फिर बिल्कुल सही बोला, हम बुलाते हैं। आपके यहाँ शादी होती है बंधुओं, तो आप रिश्तेदारों को बुलाते हो, क्यों भगा देते हो? बुलाते हो किस लिए बुलाते हो? कि शादी उनकी हो जाए? अरे शादी तो हमारे यहाँ जो बच्चा है उसकी हो रही है, उसमें हमने उनको निमंत्रण दिया है कि सहयोग प्रदान करो। ऐसे ही हम भी उन देवी देवताओं को बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। हम भक्ति की पूजा कर रहे हैं, हम भक्ति से प्रभु जिनेंद्र की अर्चना कर रहे हैं। तुम उस भक्ति में, उस पूजा में, उस अर्चना में हमारा सहयोग करो। अगर कोई विघ्न बाधाएं आए तो उसको दूर करो। ऐसा करते हैं और ऐसा पूछते हैं, ना कि वो कभी सम्यक दृष्टि से
जो संयमी होता है वह कभी असंयमी पूजा नहीं चाहता, वह तो उनकी पूजा करता है और जो सहयोग भी प्रदान करता है वह संयमी जीवों की पूजा करता है, संयमी जीवों की वह रक्षा करता है। जब उपसर्ग आया था उन महामुनि पार्श्वनाथ पर, उन मुनि पर, तब धर्मेंद्र ने आकर के ही रक्षा की थी, उन्होंने ही फन फैलाया था और उन्होंने आकर के उस समय क्या किया था, उस समय उन्होंने आकर उनकी रक्षा की थी। वह रक्षक देव थे। प्रभु तो बैठे थे ध्यान में, उनको किसी से कोई मतलब नहीं था। जो स्वयं अपनी आत्मा में लीन हो जाता है उसे पर द्रव्यों से मतलब नहीं रहता। यह तो पुण्य का नियोग हुआ करता है कि वह स्वयं आकर के उनकी रक्षा करते हैं। बहुत से जीव यह कह देते हैं कि हमारा वहाँ जाने से काम बन गया। अरे आप 20 साल पहले जब दुख भोग रहे थे तब वही देव क्यों नहीं आए थे रक्षा करने? तब भी तो आ सकते थे। जब इसलिए नहीं आए थे क्योंकि आपका पुण्य क्षीण चल रहा था। जब पाप सत्ता नष्ट होने को आई, पुण्य उदय जब फलित होने को आया, तब जाकर वही देव आपकी रक्षा करने को तत्पर हो गए थे। ऐसा कितने ही उदाहरण हैं, कितने ही आख्यान भरे पड़े हैं। हम अपनी पर्याय तो नष्ट करते ही करते हैं, पर भव की पर्याय भी नष्ट कर लेते हैं। यहाँ पर चल रहा था कि उस 4 पीढ़ी के चरम शरीरे पुत्र, यानी आदिनाथ भगवान के पुत्र, भरत के पुत्र मारीची ने कितने भव बिगाड़ लिए। एक कोड़ा कोड़ी सागर कहाँ पर थे? कहते हैं इतना कैसे बिगाड़ सकता है? तो 6वां अंश हमेशा याद रखना। 6वां अंश हम आपको बहुत पहले से बता रहे, कोई भी काम हो उसका 6वां हिस्सा, चाहे पाप की क्रिया हो चाहे पुण्य की क्रिया हो, उसका 6वां अंश तो आपको प्राप्त होने वाला ही है। और जितना जितना आप प्रचार प्रसार करेंगे आप उसका 6वां अंश तो प्राप्त करते हैं। आप कितना झूठ बोलते हैं उसका 6वां अंश तो आपको प्राप्त होगा। आप किसी के यहाँ चले गए, आपका पुण्य योग था, आपका काम बन गया, आपने कह दिया अरे उस दुकान पे चले जाओ, उसका माल बहुत अच्छा है, आप ले आओ। मालूम चला उसका माल सबसे रद्दी था। आपके पुण्य योग से वह रद्दी माल चल गया, आपके पुण्य योग से वह रद्दी माल खपत हो गया। अच्छा पुण्य योग था, इसलिए आप जहाँ भी जाते हैं उन देवताओं के पास भी चले जाते हैं जहाँ पर कुछ होने वाला नहीं होता है। हमने भी बहुत सी जगह गए, बहुत सी जगह देखे, बहुत से लोग हमारे पास भी आते थे, तब हम देखते थे जिसका पुण्य योग होता था उसका काम स्वतः ही बन जाया करता था, और जिसका पाप का उदय चल रहा होता था उसका काम कभी बनता ही नहीं था। फिर धीरे से कह देते, क्या कह देते हैं, झूठ बोलते हैं। कहाँ कहाँ झूठ बोलते हैं। अरे हमने तुमको बताया था, तुमने यह विधि नहीं की, इसलिए ऐसा ऐसा करना तुम भूल गए, इसलिए तुम्हारा ये काम नहीं बना। वो कहता है हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। हमने उदाहरण दिया था कल, शादी वाला उदाहरण दिया था कि शादी के लोग कैसे कैसे उदाहरण दे देते हैं, पेश कर देते हैं, दिया था। ऐसे ही मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञान पा करके अभिमान वश वह झूठ भी बोलता है, चोरी भी करता है, हिंसा भी करता है और अपने भव बिगाड़ता है। तो कहाँ 60 करोड़ गधा के भव तक धारण किए थे उस जीव में, जो सोचो।